हेलो फ्रेंड्स, मैथमेटिकल वे में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे से होंगे। तो हम कर रहे हैं बिहार एसटीईटी मैथ्स पेपर टू के लिए आज मैंने टॉपिक लिया है गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन। हम इसके बारे में सीखेंगे क्योंकि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर में गामा और बीटा फंक्शन से 5 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो आज हम इस टॉपिक को क्लियर करते हैं कि इसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो गामा फंक्शन है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो गामा n इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x की पावर n-1 e की पावर -x dx। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है जहाँ पर n ग्रेटर देन क्या होता है, n ग्रेटर देन 0 होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखते हैं कि जब हमारे पास गामा n है तो x की पावर n-1 है। हम ये ध्यान देंगे कि x की पावर क्या है, x की पावर 1 कम है तो गामा हमारा n होता है, गामा 1 ज्यादा होता है। यहाँ पे अगर पावर कुछ भी हो, पावर हमारे यहाँ पे कुछ भी हो, उससे क्या होगा, 1 ज्यादा यहाँ पर होगा। तो अगर हम यहाँ पे x की पावर 4 लें तो क्या हो जाएगा, गामा 5 का वैल्यू ये हो जाएगा, गामा 5 हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। हम एक क्वेश्चन से भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं गामा के कुछ वैल्यूज को। तो गामा की कुछ वैल्यूज सबसे पहले हम देख लेते हैं गामा 1 का वैल्यू क्या होता है। तो गामा 2 अगर हमारे पास है तो हम क्या लिखेंगे, 1 कम करके उसका फैक्टोरियल लिखेंगे। तो गामा 2 अगर हमारे पास है तो हम क्या लिखेंगे, 1 फैक्टोरियल लिखेंगे। गामा 3 अगर हमारे पास है तो हम क्या लिखेंगे, 2 फैक्टोरियल लिखेंगे। इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, ओपन करेंगे, 2 into 1 करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे 1 फैक्टोरियल हो गया, इसका वैल्यू 2 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। अब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो गामा 1 का वैल्यू 1 ही हो जाएगा, गामा 1 का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। अब हम देखते हैं कि अगर हमारे पास क्या है, गामा 5 है तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो हम इसे लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 4 या फिर हम लिख सकते हैं कि 4 गामा 4 लिख सकते हैं। इस तरह से भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हम इसको ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, हम इसे ब्रेक करें तो हम इसे लिख सकते हैं 4 into 3 into 2 into 1, इस तरह से लिख सकते हैं। तो 3 into 2, 3 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, गामा 4 लिख सकते हैं। 4 into क्या होगा, गामा 4 हो जाएगा। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो फिर हम यहाँ पे देखते हैं कि गामा हमारे पास हाफ है। गामा हाफ का वैल्यू कितना होता है, तो गामा हाफ का वैल्यू हम ध्यान रखेंगे कि रूट हमारे पास पाई होता है, रूट पाई होता है। तो अगर हमारे पास n+1 है तो हम क्या लिखेंगे, n फैक्टोरियल लिखेंगे। या फिर हम ये इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n गामा n लिख सकते हैं, n गामा n लिख सकते हैं। और हम इस तरह से इसको क्या करेंगे, अगर n फैक्टोरियल को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n इंटू फिर n-1 इंटू में n-2, ऐसे सो ऑन चलता चला जाएगा जब तक हमें 1 ना मिल जाता है। तो फिर यहाँ से क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू आ जाएगा। और फिर इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। जैसे हमारे पास अगर गामा 3/2 कहता है तो हमारे पास क्या आंसर आता है, आंसर आता है कि हाफ इंटू गामा हाफ हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, रूट पाई अपॉन बाय 2। हम इस तरह से इसको ध्यान रखेंगे गामा की वैल्यू पे। गामा की वैल्यू से भी 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो गामा की वैल्यू से भी हम अच्छे से ध्यान रखेंगे किस तरह से हम गामा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे पास ये फॉर्मूला है। अब इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, हम 2-3 चीज इसमें देख लेते हैं। तो हमारे पास है कि अगर हमारे पास यहाँ पे देख रहे हैं कि x है, x की पावर n-1 है, तो यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे क्या हो गया, गामा n हो गया, मतलब 1 यहाँ पे बढ़ गया। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी है और हम लिखते हैं x की पावर 4 e की पावर -x, तो हमें इसको क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, तो गामा यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और हम गामा 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गामा 4 भी लिख सकते हैं। या फिर हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 4 फैक्टोरियल को हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 into 3 into 2 हो जाएगा, इंटू में 1 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 24 आंसर आ जाएगा हमारा। फिर हमारे पास अगर इस तरह से हो कि 0 टू इन्फिनिटी हो और यहाँ पे x की पावर n हो और e की पावर -x हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं गामा, यहाँ पे n है तो 1 प्लस हो जाएगा तो n+1 हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं n गामा
n भी लिख सकते हैं या फिर n फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं। फिर हमारे पास अगर इस तरह से आ जाए कि इन्फिनिटी इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और x की पावर n-1 है और e की पावर हमारे पास आ जाए माइनस में kx और dx, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? तो यहाँ से n-1 है x की पावर, तो हम क्या लिखेंगे? गामा n लिखेंगे, अपॉन बाय क्या लिखेंगे? क्या आ जाएगा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि kx है, k क्या है? कोई कांस्टेंट है, और हम फॉर्मूले में ये देख रहे हैं कि यहाँ पे सिर्फ -x है, तो ये k कहाँ आ जाएगा? k अपॉन में डिवाइड होकर के नीचे आ जाएगा और पावर क्या लग जाएगा? इसमें n लग जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातों को हम ध्यान रखेंगे, इस तरह से हमारा ये सॉल्व होगा। नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन से हम एक अच्छे से समझते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास है कि एक क्वेश्चन हमारे पास है कि जहाँ पर इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और e की पावर -x² है और dx है। तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ x² है और रहना क्या चाहिए? -x रहना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x² इक्वल टू हम t मान लेते हैं, तो x इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? √t लिखेंगे। इसको हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2x dx इक्वल टू में dt आ जाएगा। तो हम dx इक्वल टू क्या लिखेंगे? dt अपॉन बाय 2√t लिखेंगे, x नीचे आएगा, x का वैल्यू √t लिखते हैं। अब ये जो है यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा? 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e की पावर क्या आ जाएगा? माइनस में t आ जाएगा, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? इनटू में dx के बदले हम लिखेंगे dt अपॉन बाय 2√t लिखेंगे इंटू 2√t, और ये √t ऊपर चला जाएगा, इसको हम बाहर निकाल देते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी e की पावर -t और इंटू में t की पावर क्या आ जाएगा? -½ आ जाएगा, और हाफ निकल गया बाहर, और ये क्या हो जाएगा? dt। तो हमारा इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? इसका वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगा? तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाफ है, तो क्या हो जाएगा? गामा हाफ, और यहाँ से -1/2 है तो +1 हो जाएगा, और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, और इनटू में क्या है? और 1/2 है हमारे पास। तो ये कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास हाफ इनटू में गामा, हमारे पास ये आ जाएगा गामा, ये हाफ आ जाएगा, हाफ। और हमने अभी देखा कि गामा हाफ का वैल्यू कितना होता है? √π होता है, तो √π लगाएंगे, अपॉन बाय क्या हो जाएगा हमारे पास? 2, इसका 2 आ जाएगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम बीटा फंक्शन के बारे में देखते हैं और इन दोनों का रिलेशन हम देखते हैं कि रिलेशन से क्या क्वेश्चंस बनते हैं। बीटा फंक्शन क्या है? तो हम सबसे पहले फॉर्मूला देखते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। बीटा mn इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m-1 इंटू 1 - x की पावर n-1 इंटू dx, जहाँ पर m ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और n ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। बीटा mn इक्वल टू हम लिख सकते हैं बीटा nm, मतलब ये रिवर्स हो सकता है, रिवर्स होकर के भी इक्वल हम लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्या है कि हम लिखते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m-1 अपॉन बाय 1 प्लस x की पावर m प्लस n इंटू dx इक्वल टू होता है बीटा mn, ये होता है, ये भी हम ध्यान रखेंगे, ये दूसरा फॉर्मूला है। फिर होता है कि बीटा mn इक्वल टू रिलेशन होता है बीटा और गामा फंक्शन में कि बीटा mn इक्वल टू हम लिख सकते हैं गामा m इंटू गामा n अपॉन बाय गामा m प्लस n, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। फिर होता है कि बीटा mn इक्वल टू एक और फॉर्मूला हमारे पास होता है कि बीटा mn इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू π/2 इंटू कॉस की पावर 2m-1 इंटू थीटा इंटू साइन स्क्वायर साइन 2n-1 इंटू थीटा इंटू डी थीटा, ये होता है। अब हम इसी फॉर्मूले को थोड़ा हम इस तरह से लिखते हैं, इसको हम मान लेते हैं ये जो पावर है हमारे पास उसको हम मान लेते हैं p और इसको मान लेते हैं q। तो हम गामा फंक्शन के रिलेशन में हम किस तरह से इसको लिख सकते हैं वो हम देखते हैं। तो हमने मान लिया कि यहाँ पर है इंटीग्रेशन 0 टू π/2 है, कॉस की पावर p थीटा है और साइन की पावर q थीटा है इंटू डी थीटा। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? उसको हम लिखते हैं कि हाफ इंटू बीटा
हाफ इंटू बीटा पी प्लस 1 अपॉन बाई 2 इन कॉमा क्यू प्लस 1 अपॉन बाई 2। एम की जगह पे ये आ जाएगा, एन की जगह पे ये आ जाएगा। फिर हम उसको गामा फंक्शन के रिलेशन में किस तरह से लिख सकते हैं, हम इस तरह से लिख सकते हैं, हाफ इंटू गामा पी प्लस 1 अपॉन बाई 2 इंटू गामा क्यू प्लस 1 अपॉन बाई 2 होल अपॉन बाई गामा पी प्लस क्यू प्लस 2 अपॉन बाई 2। ये हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी अगर हम याद रखें तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चन लेकर के देखते हैं कि हम किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके बेस्ड क्वेश्चन को। हमारे पास क्वेश्चन है कि इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 4 और 1 प्लस एक्स की पावर 5 इंटू डी एक्स अपॉन बाई 1 प्लस एक्स की पावर 15, इसको हमें करना है इंटीग्रेट। तो जब भी हम बीटा फंक्शन कब लगाते हैं, तो बीटा फंक्शन हम तब लगाते हैं जब हमारे पास एक्स की हायर पावर हो, तो हम बीटा फंक्शन से उसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने पीछे एक फॉर्मूला देखा कि बीटा एम एन होता है, बीटा एम एन इक्वल टू एक फॉर्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और एक्स की पावर m माइनस 1 अपॉन बाय 1 प्लस एक्स की पावर m प्लस n होता है। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले इसे क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं हम। तो सबसे यहाँ पे क्या करेंगे, 0 टू इन्फिनिटी लगाएंगे और क्या करेंगे, x की पावर 4 अपॉन बाय 1 प्लस एक्स की पावर 15 और dx हो जाएगा प्लस में इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी और फिर हम लगाएंगे यहाँ पे x की पावर 9 अपॉन बाय क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 15 इंटू dx हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे x की पावर m माइनस 1 है, तो यहाँ पे क्या हो गया, m हो गया, मतलब यहाँ से पावर जो है यहाँ पे m क्या हो गया, एक ज्यादा हो गया है। तो हम क्या लिखेंगे m के लिए, m इक्वल टू हमारा हो जाएगा 5 और m प्लस n है यहाँ पे, तो m प्लस n की जगह पे क्या है 15। तो हम लिखते हैं m प्लस n इक्वल टू 15। तो n इक्वल टू हमारे पास क्या मिलेगा, 15 माइनस 5 10 मिल जाएगा। और इस वाले फंक्शन में क्या मिलेगा, तो x की पावर 9 है, तो यहाँ पे हम अगर m माइनस 1 क्या है 9 है, तो यहाँ पे m कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो m इक्वल टू क्या मिलेगा हमें 10, m प्लस n इक्वल टू क्या है 15। तो n इक्वल टू कितना मिल जाएगा 15 माइनस में 10 5 मिल जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, इससे इतने से हमें क्या मिलेगा, बीटा क्या मिल जाएगा 5 और 10 और प्लस में इतने से क्या मिल जाएगा हमारे पास, इतने से हमारे पास मिल जाएगा कि बीटा 10 और 5। अब हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी कि बीटा एम एन इक्वल टू होता है बीटा एन एम भी होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं उलट करके। तो हम क्या लिखेंगे, बीटा 10 5 लिखेंगे प्लस में बीटा 10 5। तो अब ये दोनों जुड़ जाएगा 2 बीटा 10 5 लिखेंगे। अब हम क्या करते हैं, इसको हम गामा फंक्शन के रिलेशन में लिखते हैं, गामा फंक्शन के रूप में लिखते हैं। तो और इसका वैल्यू निकालते हैं। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इंटू में हमने क्या पढ़ा था, तो यहाँ हो जाएगा गामा 10 हो जाएगा, इंटू में गामा 5 हो जाएगा, फिर अपॉन बाय गामा 10 प्लस में 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 इंटू गामा 10 इंटू में गामा 5 अपॉन बाय क्या हो जाएगा गामा 15। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 0 टू क्या है π/2 साइन 5 थीटा इंटू डी थीटा, ये हम देखते हैं। तो अब हमें एक फॉर्मूला हमने देखा था पीछे, 0 इंटीग्रेशन 0 टू π/2 साइन की पावर p थीटा और इंटू कॉस की पावर q थीटा इंटू डी थीटा इक्वल टू होता है हाफ इंटू गामा p प्लस 1 अपॉन बाई 2 गामा q प्लस 1 अपॉन बाई 2 अपॉन बाय गामा p प्लस q प्लस 2 अपॉन बाई 2। तो ये फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसे चेंज करते हैं इस फॉर्म में। तो इस फॉर्म में हम चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 टू π/2 लिखेंगे और हम साइन की पावर 5 थीटा और इंटू में कॉस तो है नहीं, तो हम कॉस पावर 0 डाल करके थीटा डी थीटा लिख सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, हाफ इंटू में तो p प्लस 1, तो p हमारा क्या है 5 है, तो 5 प्लस 1 अपॉन बाई 2, तो क्या हो जाएगा गामा 6 अपॉन बाई 2 हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा गामा
क्यू कितना है 0 प्लस 1 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/2 अपॉन बाय यहाँ क्या हो जाएगा p प्लस क्यू, तो 5 प्लस 0 प्लस 2, तो यहाँ जाएगा 7/2। क्या हो जाएगा 7/2 गामा 7/2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हाफ इनटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम गामा 3 लिखेंगे, इनटू में गामा 1/2 लिखेंगे नीचे। अब हम नीचे इसको ब्रेक करेंगे, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो हम क्या लिखेंगे 5/2। 7/2 को हम क्या करेंगे, जब गामा से निकालते हैं तो क्या करते हैं हम गामा 7/2 माइनस 1 करेंगे, 7/2 माइनस 1 हो जाएगा, इतना फैक्टोरियल होगा, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5/2, तो 5/2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो इसी में हम लिखते हैं, तो 5/2 हो जाएगा। फिर हम इसको माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2, फिर इंटू हो जाएगा हमारे पास 1/2 और गामा 1/2 आ जाएगा। तो इसको और इसको कैंसिल आउट कर देते हैं हम, और यहाँ से फैक्टोरियल यहाँ गामा 3 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2 और इनटू में ऊपर गामा 3 का वैल्यू होता है 2, तो 2 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास आ रहा है ये 2 तीनों ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 3। तो यहाँ से कितना हो गया ये 2 और ये 2 कैंसिल कर देते हैं, आंसर हमारा आ गया 4 2 2 जा 4 2 जा 8/15। ये हमारे पास आंसर आ गया। आई होप कि समझ में आया होगा। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक का था। हम डिटेल वीडियो नहीं ले रहे हैं क्योंकि एग्जाम बहुत पास है, तो थोड़ा थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है मैं वही क्वेश्चंस ले रही हूँ जहाँ से कि क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।